Hello everyone, welcome to Engineering Express and today we are going to solve this question merge k sorted list. समझते हैं क्वेश्चन क्या है. So you are given an array of k linked list जिसका नाम है list and each linked list in this array is sorted in ascending order. You have to merge all these linked list into a single linked list that is sorted. Right? तो तुमको एक array given है जिसमें हर लिंक लिस्ट के हेड स्टोर है. राइट. सो ये तुम्हारी लिंक लिस्ट 1 हो गई, 1 4 5 null. Second linked list is 1 3 4 pointing to null, and your third and final linked list is 2 6 and then null. Okay, this is head 1, this is head 2, this is head 3. So in this array, in this given lists array, तुमको क्या given है? 1 1 and 2. Okay, and these are nodes of these respective linked list. राइट. और मुझे क्या करना है? फाइनली मुझे कुछ ऐसा आउटपुट देना है. That means I have to merge all these linked list into a single linked list that is sorted in order. राइट. कैसे करें? तो अच्छा, अगर तुमने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा, इससे पहले वाला वीडियो क्या था? फ्लैटन अ लिंक लिस्ट, जहां पे तुमको ऐसे लिंक लिस्ट गिवन थी. These are the next pointer and इनकी कुछ चाइल्ड लिंक लिस्ट भी प्रेजेंट थी. राइट. एंड दीज चाइल्ड लिंक लिस्ट आर सॉर्टेड इन ऑर्डर. राइट. तो तुमने क्या किया था कि यार इसको भी एक फ्लैटन कर दिया था और 1D लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया था, सिंगली लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया था जो कि सॉर्टेड हो. राइट. तो उसमें हमने कौन सी दो अप्रोचेस लगाई थी? यार पहली अप्रोच तो ये थी कि यार एक काम करो, सारे डेटा को एक एरे में स्टोर कर लो, एक वेक्टर में स्टोर कर लो और फिर एक शुरू से नई लिंक लिस्ट बनाओ अकॉर्डिंग टू दिस सॉर्टेड वेक्टर. राइट. दिस इज योर फर्स्ट अप्रोच. सेकंड अप्रोच क्या थी कि यार मुझे के लिंक लिस्ट तो मर्ज करनी नहीं आती है ना. के लिंक लिस्ट, दीज आर माई के डिफरेंट लिंक लिस्ट, मुझे ये तो मर्ज करनी नहीं आती, बट आई नो हाउ टू merge two sorted list. Right. I know how to merge two sorted list. तो मैंने वो फंडा लगाया था. ठीक है. तो यही दो फंडे और एक और अप्रोच आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट अप्रोच के साथ. तो फर्स्ट अप्रोच में मैंने क्या किया? दिस इज योर अप्रोच नंबर 1. राइट. अप्रोच नंबर 1 में मैंने क्या किया कि यार एक काम करो, फर्स्ट स्टेप स्टोर ऑल data values in an array, है ना, in an array. तो तुम एक काम करो, तुम एक वेक्टर क्रिएट कर लेना int टाइप का, जिसका नाम कुछ भी रख दो, v रख दो, और इसमें सारे डेटा वैल्यूज इंसर्ट कर देना. सेकेंड स्टेप, सॉर्ट दिस वेक्टर. राइट. और सॉर्ट दिस एरे. सो से ठीक है, मैं जो भी डेटा वैल्यूज इसमें इंसर्ट कर दिए, नाउ सारी डेटा वैल्यूज इसमें है, बट आई वांट द आउटपुट इन सॉर्टेड वे, तो मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा. थर्ड एंड द लास्ट स्टेप, मेक अ न्यू लिंक लिस्ट फ्रॉम द स्क्रैच. राइट. इसका क्या मतलब है कि यार अब एक काम करो, जो भी ये तुम्हारा वेक्टर है, इसमें डेटा प्रेजेंट है, वो भी सॉर्टेड वे में. तुम क्या करो, हर एक डेटा के लिए एक न्यू नोड बनाओ और एक डमी लिंक लिस्ट बना लेना, और हर न्यू नोड इस डमी लिस्ट में अटैच करते जाना. ठीक है. जब तक ये वेक्टर जब तक सारे डेटा पॉइंट्स यूटिलाइज नहीं हो जाते. ठीक है. एट द एंड यू विल से ओके, दिस इज माई डमी नोड, दिस इज माई डमी लिंक लिस्ट. रिटर्न कर दो डमी का नेक्स्ट, because that will be your new head, for the output link list. Right. So this is how you can solve this via approach number 1. So अब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट, मैंने बोला लेट्स से दिस इज माय क्वेश्चन जो कि गिवन था. मैंने बोला कि यार एवरेज जो लेंथ है हर लिंक लिस्ट की, लेट्स से के, एवरेज लेंथ हर लिंक लिस्ट की मैंने माना के,
and there are total n linked list. ये assume कर लो total n linked list, right? तो पहला स्टेप में क्या कर रहा हूँ कि यार सारी डेटा वैल्यूज को एरे में स्टोर कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे पूरी लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करना पड़ेगा, है ना? मतलब टोटल n इंटू के नोड्स में मैं ट्रेवर्स करूंगा. देयर आर टोटल n लिंक लिस्ट एंड द एवरेज लेंथ ऑफ ईच लिंक लिस्ट इज के. तो मैं बोलूंगा ठीक है, फॉर द फर्स्ट स्टेप द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑफ n इंटू के because I have to traverse all the nodes for storing in my array. Second is I am sorting the array, right? I am sorting the array that requires n log n, but the total number of elements is n into k. So you'll say okay, for the second step the time complexity is nk log nk, right? And for the last step you again have to traverse for the whole array for creating a new list. So you'll say okay, again I am traversing n into k nodes, so the time complexity is nothing but this much, right? This much. What about the space complexity? So you'll say okay, space complexity is nothing but I am using a vector that is storing n into k nodes, plus I am making a new linked list from the scratch that is also containing n into k nodes. So for the linked list as well, this is your space complexity. So this is your total space complexity and the overall time complexity of this approach. Now let's code the solution. Okay, so let's write the code for approach number 1. तो सबसे पहले क्या करूंगा, वेक्टर बनाऊंगा इंट टाइप का जिसका नाम लेट से मैंने v रख दिया. फिर मैं बोलूंगा कि यार मैं पूरी लिस्ट में ट्रेवर्स करूंगा फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन लिस्ट डॉट साइज i प्लस प्लस, और मैं बोलूंगा कि यार इस लिस्ट का जो हेड है दैट इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ i, द फर्स्ट नोड ऑफ दिस, राइट? सो जो ओके हेड स्टोर है मेरे इस वाले वेक्टर में, सो दिस माई हेड. नाउ मैं बोलूंगा कि यार जब तक ये हेड नल नहीं हो जाता तुम वेक्टर में पुश करते रहो करंट का डेटा, ठीक है? करंट का डेटा, और करंट को आगे बढ़ाते रहो जब तक ये इंडिविजुअल लिस्ट पूरी खत्म नहीं हो जाती. तो पहले 1 पुश होगा, देन 4, देन 5, राइट? उसके बाद मूव टू द नेक्स्ट आइटरेशन, 1 इज द न्यू करंट. उसके बाद ये वाली पूरी लिंक लिस्ट पुश होगी 1 3 4, देन 2 6, राइट? जैसे ही तुम सारे नोड्स पुश कर दो उसके बाद तुम बोलोगे ठीक है अब मेरे इस एरे को सॉर्ट कर दो, राइट? सो यू विल सॉर्ट दिस एरे. नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ एक न्यू लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है इस वाले वेक्टर से. तो मैं बोलूंगा ठीक है, सबसे पहले तो एक डमी नोड बना लेते हैं. सो दिस इज माई डमी नोड जिसमें मैंने डेटा लेट से -1 डाल दिया, और एक पॉइंटर बना लूंगा मैं. लेट से दी पॉइंटर नेम इज टेम्प, और स्टार्टिंग में डमी नोड पे ही पॉइंट कर रहा है. उसके बाद मैंने बोला कि यार एक काम करो, इस पूरे वेक्टर में ट्रेवर्स करो. सो v डॉट साइज i प्लस प्लस, और मैं क्या बोलूंगा कि यार मुझे इस पूरे एरे से जो भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट के लिए मुझे एक न्यू नोड बनाना है. तो सबसे पहले तो मैं न्यू नोड बनाऊंगा, जो कि कैसे बनाऊंगा, मैं बोलूंगा न्यू लिस्ट नोड, बट इस बार डेटा क्या होना चाहिए, v ऑफ i. उसके बाद मैंने बोला ठीक है, जैसे ही नोड बन के तैयार हो इस डमी लिस्ट में ऐड कर दो. कैसे, टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, राइट? और टेम्प को आगे बढ़ा दो. जैसे ही ये काम होता है, योर आउटपुट लिंक लिस्ट इज रेडी, जस्ट यू हैव टू रिटर्न. सो रिटर्न कर दो डमी नोड का नेक्स्ट, बिकॉज that will be your head of the output लिंक लिस्ट. ठीक है, चला के देख लेते हैं. कंपाइलेशन एरर, वो बोल रहा है कि यार डेटा, ओके, तो इधर तुम देखो कि यार वैल्यू से उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, तो इधर वैल्यू ही रख देते हैं, ठीक है? और तो सारी चीजें ठीक लग रही हैं. लेट्स रन दिस. ओके, एक्सेप्टेड, सबमिट कर लेते हैं. ओके, परफेक्ट, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट your approach number 1. Now let's move to the approach number 2 of this problem.
ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द अप्रोच नंबर 2 ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ये वाली भी अप्रोच जैसा मैंने बताया कि यार फ्लैटन अ लिंक लिस्ट वाला क्वेश्चन है, उसी आइडिया वही आइडियोलॉजी से ये अप्रोच ली गई है। इस अप्रोच में क्या है कि यार आई हैव टू मर्ज ऑल दीज लिंक लिस्ट, दिस इज द क्वेश्चन, बट आई डोंट नो हाउ टू मर्ज के सॉर्टेड लिस्ट। आई नो हाउ टू मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। मैं दो सॉर्टेड लिस्ट गिवन हो तो मैं मर्ज कर सकता हूँ, राइट? ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट योर, अब तुम्हें ठीक है, तुम्हें इतना पता है कि यार दिस होल लिंक लिस्ट इज सॉर्टेड, दिस होल लिंक लिस्ट इज सॉर्टेड, दिस इज सॉर्टेड, दिस इज सॉर्टेड, मतलब ईच ऑफ दीज इंडिविजुअल लिस्ट, ईच ऑफ दीज इंडिविजुअल लिस्ट इज सॉर्टेड, राइट? ठीक है, तो ये i इज इक्वल टू जीरोथ पोजिशन, दिस इज योर i इज इक्वल टू वनथ पोजिशन, दिस इज i इज इक्वल टू टूथ पोजिशन एंड दिस इज i इज इक्वल टू थ्रीथ पोजिशन, राइट? इन दिस array given. Okay, so in this given array these are the listed positions. अब मैंने बोला कि यार एक काम करो, इनिशियली let's take the head of the linked list as lists of zero, as lists of zero. So you'll say okay, initially my head is this, initially my head is this, it means I am only talking about this particular linked list, है ना? तो इनिशियली मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि यार अभी मेरी लिंक लिस्ट, अभी मेरी लिंक लिस्ट 1 4 एंड 5, दिस इज पॉइंटिंग टू नल। तो अभी मेरी लिंक लिस्ट सिर्फ इतनी है जिसका हेड है 1। ठीक है, सो दिस इज माई इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज माई इनिशियल लिंक लिस्ट। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ मुझे सारी लिंक लिस्ट सॉर्ट करके आनी है। सो ब्रो, कैन यू से कि यार आई नो हाउ टू मर्ज टू लिंक लिस्ट, प्लीज मर्ज lists of zero, that is nothing but your initial head. So please call for the merge function and merge head and lists of 1. Lists of 1 is what? This, that means this linked list. So you'll say okay, the initial configuration, initial head is this, and this is my I is equal to 1th वाली linked list 1 3 and 4, और मैं मर्ज फंक्शन कॉल कर रहा हूँ एंड आई नो हाउ टू राइट द मर्ज फंक्शन फॉर सॉर्टिंग टू लिस्ट। तो ये क्या करेगा, एट द एंड ये एक डमी नोड बनाएगा, जिसका भी डेटा छोटा हो पहले वो इंसर्ट करेगा। सो यू विल से ओके, दिस इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ 1, राइट? तो ये वाला पॉइंटर, ये वाला नोड भेज रहा होगा। तो यू विल से ओके, द फाइनल आउटकम जो आएगा वो आएगा 1 1 4 सॉरी 1 1 3 4 4 and then 5 pointing to null. So this is your final outcome. तो इन दोनों को तो मैंने मर्ज कर लिया, और क्यों ना मैं एक काम करूं कि यार मैं ये मर्ज फंक्शन कॉल कर रहा हूं, इसको हेड में अपडेट भी कर देना, मतलब हेड को अपडेट कर देना, जो भी ये दोनों लिस्ट मर्ज करके लाए अपडेट कर देना हेड को। तो अब मेरा हेड ये हो चुका है, राइट? अब मेरा हेड ये हो चुका है। नाउ आई विल से माई, दिस इज माई करंट लिंक लिस्ट जो मैंने अभी तक बनाई है। अब मैं बोलूंगा दोबारा एक काम करो, हेड को अपडेट करना कैसे, मर्ज फंक्शन कॉल करके जो मेरी अभी वाली लिंक लिस्ट है, दिस इज माई अभी वाली लिंक लिस्ट, दिस इज माई करंट लिंक लिस्ट। ओके, तो ये दिस इज माई अभी जो करंट में लिंक लिस्ट है वो, एंड लिस्ट ऑफ दिस सेकंड वाली लिंक लिस्ट, लिस्ट ऑफ दिस सेकंड इंडेक्स वाली पोजीशन वाली लिंक लिस्ट। सो यू विल से ओके, नाउ दिस इज माई करंट लिंक लिस्ट एंड दिस इज माई आई इज इक्वल टू 2th वाली लिंक लिस्ट। तो इन दोनों को मर्ज करके लाते हैं। इन दोनों को मर्ज करके क्या आएगा, 1 1 2, you know how to write merge function. Okay, I'm not again writing that, I'm just giving you an idea, and अब वो अपन डायरेक्ट कोड में देखेंगे। so this is 5, this is 6 and this is null. now your head becomes this one, है ना? तो उसको तुमने अपडेट कर दिया, फिर तुमने बोला ठीक है, अगेन कॉल द मर्ज फंक्शन, अगेन कॉल द मर्ज फंक्शन एंड ऑल्सो अपडेट द हेड by calling merge function of this current wala head, that is nothing but this linked list, and your I is equal to 3th index wali linked list, that means this linked list. So you will say okay, lists of 3, ठीक है, lists of 3. So you will say okay, now I'll merge this linked list and this linked list, और जो भी फाइनल आउटपुट आएगा, now there is no more linked list, I'll return that output. Okay, तो तुम क्या कर रहे हो यार, तुमने बोला कि यार माई इनिशियल हेड इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ 0,
then you are calling merge function for I is equal to 1, I is equal to 2, I is equal to 3. जहां तक इंडेक्स है वहां तक तुम कॉल कर रहे हो. So why not you are saying let's make a loop from I is equal to 1 to, let's say there are total n linked list, so I'll say n minus 1. Okay, and you are updating this initial head by saying let's call a merge function with this current wali linked list and the lists of I. राइट. तो ये काम मुझे करना है फॉर एवरी इंडेक्स वाली लिंक लिस्ट, फॉर एवरी लिंक लिस्ट. ओके, जैसे ही ये होता है मैं बोलूंगा एट द एंड यू हैव टू रिटर्न द फाइनल हेड, दैट इज नथिंग बट योर अपडेटेड हेड जो तुम यहां से अपडेट करते हुए लाए. ठीक है. मर्ज फंक्शन तुम्हें लिखना आता ही है यार, हाउ टू मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, दिस इज ऑलरेडी कवर्ड. ओके, सो दिस इज समथिंग यू कैन राइट बाय योर ओन. ठीक है. अब टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, you will say bro space complexity is nothing but O of 1 because I am not taking any extra space, just I am calling a for loop and I am updating my head by merging these two linked list. और merge करने में कोई extra space complexity नहीं आती, just I am arranging the pointers. So you'll say bro space complexity is nothing but O of 1, but what about the time complexity? So you'll say okay I am merging, these are my lists, these are my lists. ओके, इसको ऐसे एज्यूम करो. सो दीज आर टोटल n लिंक लिस्ट, एवरेज लेंथ मैंने हर एक लिंक लिस्ट की मान ली की. राइट. सो यू आर इनिशियली मर्जिंग दीज टू लिंक लिस्ट. यू विल से ओके दिस इज नथिंग बट k plus k because while writing the merge function I have to traverse for total 2k nodes. So you'll say okay this is nothing but k plus k. After this you'll say I am merging this output जो इन दोनों को मर्ज करके आएगा, प्लस दिस लिंक लिस्ट. सो से इन दोनों को मर्ज करके जो नोड्स बनेंगे दैट इज 2k एंड इस वाली लिंक लिस्ट की एवरेज लेंथ इसके. सो से ओके प्लस करने के बाद 2k plus k दैट मींस k plus k plus k. राइट. ओके, जैसे ही मैं इन दोनों को मर्ज करके आऊंगा 3k नोड्स, देयर आर टोटल 3k नोड्स, तो ये वाली लिंक लिस्ट प्लस दिस वाली लिंक लिस्ट. सो से ओके there is nothing but k plus k plus k plus k 4 times. राइट. और ऐसे ही ये काम चलता रहेगा कब तक फॉर द ऑल n लिंक लिस्ट. सो विल से ओके सो एट द एंड if I am merging 2 list that is 2k, if I am merging 3 list that is 3k because average length of each list is k, if I am merging 4 list that is 4k, or total if I am merging n list that is nothing but nk. राइट. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज k plus 2k plus 3k plus 4k plus nk. अब k को मैंने कॉमन ले लिया, so that is nothing but 1 plus 2 plus 3 plus n. Sum of numbers from 1 to n is nothing but n into n plus 1 by 2. So you'll say okay time complexity, the overall time complexity is nothing but O of k into n square, right? K into n square. So this is your overall time complexity for this approach and O of 1 is your space complexity. ठीक है. तो अब इसका कोड देख लेते हैं. तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार my initial configuration of the linked list is list of 0. उसके बाद मैं हर एक लिस्ट को मर्ज करके लाऊंगा. तो I is equal to 1 से लेके लिस्ट डॉट साइज जहां तक इंडेक्स जा रहा है वहां तक मैं गया और मैंने बोला कि यार हेड को अपडेट करते रहो. कैसे? मर्ज फंक्शन कॉल करो जिसमें हेड भेजना, दैट इज नथिंग बट योर करंट वाला हेड, करंट वाली लिंक लिस्ट जो है वो, और लिस्ट्स ऑफ आई. ठीक है. एट द एंड यू विल से लेट्स रिटर्न दी हेड. ओके, अब मर्ज फंक्शन लिख लेते हैं. तो तुम बोलोगे ठीक है ये एक नोड रिटर्न करेगा जिसका नाम है मर्ज और इसमें एक हेड 1 आ रहा है और एक सेकेंड लिस्ट का हेड आ रहा है जिसको मैंने बोल दिया हेड 2. राइट. इनिशियली मैं बोलूँगा कि यार मैंने एक डमी नोड बना लिया जिसका नाम लेट्स से रख देते हैं डमी नोड और इसमें डेटा -1 है. फिर मैं बोलूँगा कि यार एक पॉइंटर बना लो लिस्ट नोड स्टार्ट टेम्प या करंट नाम दे देते हैं.
इसको इनिशियली मैंने डमी नोड पे ही पॉइंट कर दिया। उसके बाद मैं बोलूंगा कि यार ठीक है, तब तक लूप चलाओ जब तक इन दोनों में से कोई नल नहीं हो जाता। सो हेड वन नॉट इक्वल टू नल एंड हेड टू नॉट इक्वल टू नल। यू से ओके ओके। अगर हेड वन की वैल्यू लेस देन है हेड टू की वैल्यू से, so से ठीक है, करंट के नेक्स्ट में, मतलब जो डमी वाली लिस्ट है उसमें पहले हेड वन जोड़ो, ठीक है, एंड हेड वन को आगे बढ़ा दो। हेड वन इक्वल्स टू हेड वन का नेक्स्ट, राइट। एल्स डेट मीन्स हेड टू वाली वैल्यू छोटी है, तो उनसे करंट का नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड टू, राइट, एंड हेड टू इज इक्वल टू हेड टू का नेक्स्ट, ठीक है। और हर आइट्रेशन में तुम्हें करंट को तो आगे करना ही है। उसके बाद तुम बोलोगे ठीक है, इसके बाद हम चेक कर देते हैं कि यार हेड वन में अभी भी कुछ नोट्स खाली है क्या। अगर है तो करंट के नेक्स्ट में डायरेक्टली हेड वन जोड़ दो, ठीक है। क्या हेड टू में कोई नोट्स खाली है क्या? अगर है तो करंट के नेक्स्ट में डायरेक्टली हेड टू जोड़ दो, एट द एंड रिटर्न कर दो डमी नोड का नेक्स्ट, बिकॉज दैट विल बी योर रिजल्टिंग हेड आफ्टर मर्जिंग दीज टू लिंक, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यार इस कोड में कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है, बहुत बार करा चुका हूं मैं, ओके। एंड दिस इज हाउ यू कैन मर्ज ऑल दी के सॉर्टेड लिस्ट। रन करके देख लेते हैं। ओके, कंपाइलेशन एरर क्या बोल रहा है वो कि यार करंट, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक, ओके। अब रन कर लेते हैं। रन टाइम एरर किस केस के लिए? इस केस के लिए, ओके। सो फॉर दिस केस यूल से ठीक है, हेड जो है तो एक काम करते हैं, तुम बोलोगे कि यार अगर लिस्ट का साइज 0 है, इनसे रिटर्न नल, राइट, रिटर्न नल। बाकी तो हम सही कर ही रहे हैं कि यार हेड को मैंने लिस्ट ऑफ 0 बोला, इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेके ये, और हेड को रिटर्न कर दिया एट द एंड। अब रन कर लेते हैं। एक्सेप्टेड, लेट्स सबमिट द कोड। ओके, परफेक्ट, ठीक है। सो दिस इज योर अप्रोच नंबर 2 का कोड। आई होप स्पेस, टाइम, कॉम्प्लेक्सिटी एंड द कोड, all of the things are clear. Now let's move to our last approach of this problem, okay, so now let's discuss the final approach of this problem. यार मेरी क्या दिक्कत थी यार, मुझे के सॉर्टेड लिस्ट मर्ज करनी है, बट आई डोंट नो द सॉर्टेड ऑर्डर। इस वजह से मैंने क्या किया था कि यार फर्स्ट अप्रोच मैंने सारा डेटा वेक्टर में पुश किया था, क्योंकि वेक्टर में मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि यार वेक्टर को मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, ताकि ये सारे डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाए। उसके बाद मैं एक नई लिंक लिस्ट बना लूंगा इस ऑर्डर के मुताबिक, ठीक है। तो वेक्टर में मैं सॉर्ट वाला फंक्शन लगा सकता हूँ। सेकंड अप्रोच, जिसमें मुझे पता था कि यार दो सॉर्टेड लिस्ट को कैसे मैं मर्ज कर सकता हूँ, ठीक है। तो हर बार मैंने दो दो के पेयर उठाए कि यार पहले ये दो, फिर ये सॉर्ट हो के आएगी तो ये दो, ठीक है, आगे कोई होएगी तो ये, राइट। तो ऐसे करते करते मैंने दो दो करके सॉर्ट किया, बट उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी बढ़ गई। अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए, क्या कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हो जो मुझे मिनिमम ला के दे दे। यार मिनिमम वैल्यू नोड कौन सा है, ठीक है। यार मुझे इतना तो पता है कि यार ये इंडिविजुअल लिस्ट सारी सॉर्टेड है, राइट, ये इंडिविजुअल लिस्ट सारी सॉर्टेड है। तो मुझे इतना पता है कि यार दिस इज माई फर्स्ट लेवल, राइट, दिस इज माई सेकेंड लेवल, दिस इज माई थर्ड लेवल। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि यार सबसे पहले लेट से मैंने इन तीन नोड्स की बात करी, तो तुम बोलोगे कि यार अगर मुझे इनको अरेंज करना होगा तो मैं बोलूँगा कि ओके, पहले 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, राइट, फिर ये लेवल, है ना। तो यार पॉइंट ये है कि यार मैं लिस्ट सॉर्टेड भी दे रखी है, उसको मैं कैसे यूज़ करूँ, और कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर क्या ढूंढ के लाऊं जो मुझे मिनिमम दे दे। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार क्या हम
प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर सकते हैं? क्या हम प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर सकते हैं? व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस प्रायोरिटी क्यू? यार प्रायोरिटी क्यू क्या करता है? प्रायोरिटी क्यू में तुमने जो भी डेटा डाला, जो भी तुमने डेटा डाला, इसमें से जो भी मिनिमम इसमें से जो भी मिनिमम है, सबसे पहले ये मिनिमम निकाल के दे देगा। ठीक है? ट्राई करके देखते हैं कि यार प्रायोरिटी क्यू को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है? सो सबसे पहले मैंने बोला ठीक है, एक काम करो, एक प्रायोरिटी क्यू बनाओ। ठीक है? प्रायोरिटी क्यू बनाओ, राइट? और सबसे पहले जो भी फर्स्ट नोड्स हैं, हर लिस्ट के हेड के, लिस्ट में मेरे हेड गिवन है ना, मुझे हर लिस्ट का हेड दे रखा है। तो सबसे पहले तो सारे जो भी हेड्स हैं वो डाल लो। और क्या डालूंगा मैं मैं इंटीग्रल वाला डेटा भी डालूंगा और मैं नोड भी डालूंगा। तो मैं वैल्यू भी डाल रहा हूँ उस नोड की, और मैं नोड का एड्रेस भी डाल रहा हूँ, मतलब मैं पूरा नोड भी डाल रहा हूँ, राइट? क्यों डाल रहा हूँ? वैल्यू क्यों डाल रहा हूँ और नोड क्यों डाल रहा हूँ? यार नोड इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि जब मिनिमम निकलेगा तो मैं नोड में ही तो अटैच करूंगा। यार मैं नोड के नेक्स्ट में ही बोलूंगा कि यार ये नोड मेरा ऑलरेडी है, इसके नेक्स्ट पॉइंटर में दूसरा नोड अटैच कर दो। तो नोड की तो मेरे को हर स्टेप पे ज़रूरत पड़ेगी। वैल्यू की क्यों ज़रूरत पड़ी है? मैं बोल रहा हूँ कि यार हर स्टेप पे मैं कंपैरिजन भी करूँगा, कि यार किसका डेटा बड़ा है, किसका डेटा छोटा है, राइट? सो यू विल से ओके, सबसे पहले तो मैं सारे हेड डाल रहा हूँ। तो यू विल से ठीक है, सबसे पहले मैंने वन डाला और वन का नोड भी डाल दिया। फिर मैंने टू डाला, टू का नोड भी डाल दिया। ठीक है? ये काम मैंने कर लिया। अब मैं बोल रहा हूँ एक काम करो, एक लूप लगाओ जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो रहा। अभी बताता हूँ क्यों। सबसे पहले तुम एक काम करो, सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट निकालो। मिनिमम एलिमेंट कैसे निकलेगा? तुम बोलोगे पी क्यू डॉट टॉप कर दो, और प्रायोरिटी क्यू की ये खासियत है कि यार ये मुझे मिनिमम एलिमेंट दे देता है। ठीक है? तो तुम प्रायोरिटी क्यू के अंदर जाओगे, तुम बोलोगे कि यार अब मिनिमम तो दो हैं, मिनिमम तो ये भी है, मिनिमम तो ये भी है, बिकॉज दीज बोथ आर वन। अब क्या करें? कोई सा भी निकाल लो। लेट से मैंने बोला कि यार यही वाला निकाल लेते हैं, ये बीच वाला, मतलब सेकंड वाली इंग्लिश जो थी, इसका तुमने निकाल लिया। तो तुम बोलोगे ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में एक डमी इंग्लिश बनाई हुई है। ठीक है? डमी इंग्लिश बनाई हुई है। इसमें मैं क्या बोलूंगा कि यार मिनी से मेरा पी क्यू डॉट टॉप आ गया। पी क्यू डॉट टॉप क्या है? ये वन कॉमा इसका नोड। ठीक है? तो ये पेयर फॉर्म में मैंने रखे हुए हैं इसमें। सो दिस इज मिनी डॉट फर्स्ट एंड दिस इज मिनी डॉट सेकेंड। और जैसे ही मेरा मिनी निकल गया, मैं बोलूंगा कि यार प्रायोरिटी क्यू में से पॉप भी कर देना, राइट? तो ये एलिमेंट अब जा चुका है। ठीक है? और तुमने बोला कि यार जैसे ही ये है, तुम डमी नोड में, तुम डमी वाली लिस्ट में ये जो मिनी निकल के आया है उसको अटैच कर देना, बिकॉज मिनी इज गिविंग दी मिनिमम नोड टू मी, राइट? तो मैंने बिना कुछ सोचे इसको अटैच कर दिया। और मैंने बोला कि यार मिनी का आगे कोई नेक्स्ट वाला नोड और है क्या? हाँ, थ्री है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, अब थ्री को इंसर्ट कर दो उसके नोड के साथ। ठीक है? थ्री वाला डेटा और थ्री वाला नोड। ठीक है? अब सेकेंड आइट्रेशन में तुमने बोला दोबारा टॉप एलिमेंट निकालो। टॉप एलिमेंट कौन सा निकलेगा? जो मिनिमम होगा। मिनिमम क्या है? ये है। तो ये तुमने दोबारा निकाल दिया और पॉप कर दिया। तो वन निकला। कौन सा वाला वन? फर्स्ट वाली लिंक लिस्ट का वन। तो तुम बोलोगे पहले ये मैं लगा चुका हूँ, अब मैं ये अटैच कर दूंगा अपनी लिंक लिस्ट, डमी वाली लिस्ट में। तो तुमने ये अटैच कर दिया, राइट? और तुमने पूछा क्या इस वन का नेक्स्ट वाला पॉइंटर नल तो नहीं है? अगर नल नहीं है तो इस वाले नोड को भी उसके डेटा के साथ प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दो। तो तुम बोलोगे ठीक है, अब मैं 4 वाला पुश कर रहा हूँ विद इट्स नोड। ठीक है? नाउ मूव टू नेक्स्ट आइट्रेशन। दोबारा तुमने बोला कि यार सबसे पहले मिनिमम निकालो। मिनिमम कैसे निकलेगा? पी क्यू डॉट टॉप और पॉप भी कर देना। तो तुमने 2 निकाल लिया। अब ये 2 कौन सा निकला? ये वाला। जैसे ही तुम्हारा 2 निकला, तुमने बोला इसको डमी लिस्ट में अटैच कर दो और चेक करो। अटैच करने के बाद चेक करो कि क्या इसका नेक्स्ट वाला एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। तो तुम बोलोगे ठीक है, इसको पुश कर दो
उसके नोड के साथ, उसके नोड के साथ, ठीक है। जैसे ही पुश किया, मूव टू नेक्स्ट आइटरेशन, दोबारा मिनिमम निकालो। अब मिनिमम क्या है, ये है प्रायोरिटी क्यू क्या देता है, मिनिमम देता है, तो तुमने 3 वाला निकाल लिया। 3 इज व्हाट, 3 इज व्हाट, 3 इज दिस, तो तुमने बोला ठीक है, इसको अटैच कर दिया और चेक किया, चेक किया क्या 3 का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। तो इसको, तो इस वाले नोड को मैं वापस से प्रायोरिटी क्यू में रख दूंगा, मैं वापस से प्रायोरिटी क्यू में रख दूंगा, तो 4 कॉमा दिस 4, राइट, ठीक है। अगेन मूव टू नेक्स्ट आइटरेशन, मैंने बोला दोबारा मिनिमम निकालो। मिनिमम लेट से मैंने ये बोल दिया कि यार यही वाला मैंने निकाल लिया, डेट मीन्स सेकंड इंग्लिश वाला। तो ये मैंने निकाला, जैसे ही निकाला पॉप कर दिया और डमी वाली लिस्ट में अटैच कर दिया। जैसे ही अटैच किया मतलब ये हो चुका है, ये वाला मैं पहले ही रख चुका था, ठीक है। अब तुमने बोला क्या इसका नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, यार इसका नेक्स्ट तो नल है, नल है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट नल है तो पुश करने का क्या मतलब है ना, नल थोड़ी अटैच करूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ गए, बिना पुश किए मैं आगे बढ़ गया। अब मैंने बोला ठीक है, अब क्या मिनिमम है, अब ये 4 मिनिमम है, फर्स्ट वाली लिंक से जो आ रहा है, ठीक है। तो तुमने बोला दोबारा मैंने 4 अटैच कर दिया, है ना, तो ये वाला भी मैं अटैच कर चुका हूँ। क्या इसका नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, 5 है, 5 है, तो तुम 5 वाला पुश कर दो प्रायोरिटी क्यू में विद इट्स नोड, विद इट्स नोड, ठीक है। नेक्स्ट आइटरेशन, तुमने बोला दोबारा मिनिमम, अब मिनिमम क्या है, 5 आया, तो मैंने बोला दोबारा अटैच कर दो 5 वाले नोड को, तो ये वाला अटैच हो चुका है। क्या इसका नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, यार नल हो गया, नल हो गया, तो कोई फायदा नहीं है अटैच करने का या पुश करने का, राइट, पुश करने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं पुश नहीं करूंगा। नेक्स्ट आइटरेशन 6 पे पहुंचा, सबसे पहले मिनिमम निकाला, तो मिनिमम क्या है, अब एक ही बचा है, तो यही निकल जाएगा। तुम बोलोगे ठीक है, ये मेरा निकल गया, और मैंने जैसे ही निकला 6 को मैंने अटैच कर दिया डमी वाली लिस्ट में। फिर मैंने चेक किया कि यार इसको तो अटैच कर दिया, क्या इसका नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, क्या इसका नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, नल है, ठीक है, बाहर आ गए। नेक्स्ट आइटरेशन, क्या नेक्स्ट आइटरेशन चलेगी, यार प्रायोरिटी क्यू में कोई एलिमेंट ही नहीं बचा, और तुम देखो कि यार मैं सारे एलिमेंट्स यूटिलाइज कर चुका हूँ और अपनी डमी लिस्ट में पुश कर चुका हूँ, और क्योंकि प्रायोरिटी क्यू मिनिमम एलिमेंट दे रहा था मुझे हर आइटरेशन में, तो ये लिस्ट जो मेरी क्रिएट हुई है वो भी सॉर्टेड हुई है, ठीक है। तो यही तो मैं कर रहा हूँ, यही काम कर रहा है, एंड दिस इज द यूज ऑफ प्रायोरिटी क्यू, दिस इज द यूज ऑफ प्रायोरिटी क्यू कि यार मैं कैसे मिनिमम एलिमेंट निकाल लूँ, ठीक है। तो तुम बोलोगे ठीक है, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया था कि यार प्रायोरिटी क्यू क्रिएट करो, प्रायोरिटी क्यू क्रिएट करो। अगर नहीं आता कैसे करते हैं, जस्ट तुम्हें सिंटेक्स बता दूंगा, ठीक है, आगे हम और डिटेल में इसको कवर कर लेंगे, है ना। बस तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि यार ये हर स्टेप में मुझे मिनिमम ला के दे रहा है, राइट। और कितने टाइम में देता है, यार अगर प्रायोरिटी क्यू में एट अ टाइम n एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो ये लॉग ऑफ n टाइम में ये कोई भी ऑपरेशन करेगा, पुश ऑपरेशन हो, डिलीशन ऑपरेशन हो, या फाइंड करने वाला, टॉप निकालने वाला कोई भी ऑपरेशन हो, ये लॉग ऑफ n टाइम में करेगा, अगर प्रायोरिटी क्यू का साइज एट अ टाइम n है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने प्रायोरिटी क्यू क्रिएट किया, फिर मैंने क्या किया, पुश ऑल दी हेड नोड्स, पुश ऑल दी हेड नोड्स इन प्रायोरिटी क्यू, राइट, ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला, क्या जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, तब तक ये आइट्रेशन चलाओ, और क्या करो, सबसे पहले तो मिनी निकालो। तो मैं बोलूँगा ठीक है, सबसे पहले मैं मिनी निकालूंगा। मिनी क्या होगा, पी क्यू डॉट टॉप से निकल जाएगा, राइट, और जैसे ही मैंने निकाल लिया मैं पॉप कर दूंगा, तो प्रायोरिटी क्यू में से मैंने पॉप भी कर दिया, राइट, ठीक है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि यार इसके बाद में क्या कर रहा था कि यार मुझे मिनिमम जैसे ही मिल गया है, मैंने कोई डमी लिस्ट ऑलरेडी बनाई होगी, तो मैं बोलूँगा ठीक है, ठीक है, एक काम करो, जो डमी लिस्ट का कोई भी पॉइंटर होगा ना, लेट्स से टेम्प पॉइंटर है, तो मैं बोलूँगा कि यार टेम्प के नेक्स्ट वाले पॉइंटर को किस पे पॉइंट कराओ, मिनी पे। बट यूल से जो मैंने प्रायोरिटी क्यू से निकाला ना, उसमें दो चीज़ें हैं, अगर मैंने 1 वाला नोड निकाला तो 1 वाला डेटा भी है और 1 वाला नोड भी है, सो दिस इज मिनी डॉट फर्स्ट एंड दिस इज मिनी डॉट सेकेंड। तो मुझे पॉइंटर कहाँ अरेंज करना है, मुझे पॉइंटर नोड पे अरेंज करना है, तो मैं बोलूँगा टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू मिनी डॉट सेकेंड, राइट, टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू मिनी डॉट सेकेंड, ठीक है, ये काम मैंने कर दिया। तो टेम्प में
ये नोड अटैच हो जाएगा। जैसे ही अटैच होगा अब मैं बोलूंगा कि यार क्या क्या इस मिनी डॉट सेकंड मतलब इस वाले नोड का, इस वाला नोड, ये वाला नोड जिस भी लिंक लिस्ट से आया है, क्या इस वाले लिंक लिस्ट में इस नोड का नेक्स्ट पॉइंटर नल तो नहीं है? क्या इस नोड का नेक्स्ट पॉइंटर नल पे तो पॉइंट नहीं कर रहा? नल पे पॉइंट नहीं कर रहा मतलब इसके आगे भी नोड्स हैं, इसके आगे नोड्स हैं, तो मैं बोलूंगा ठीक है, आगे वाला नोड प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दो। और पुश क्या कर रहा था? मैं दोनों चीजें कर रहा था, डेटा भी कर रहा था, तो मैं बोलूंगा मिनी डॉट सेकेंड, लेट्स इसको मैंने टी बोल दिया, सो टी डॉट या टी के नेक्स्ट की वैल्यू, मिनी डॉट सेकेंड के नेक्स्ट की वैल्यू और टी का नेक्स्ट, राइट? सो दीज आर दी टू थिंग्स आई एम पुशिंग इन माई प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, जैसे ही ये काम होता है बस यही तो मेरा काम है। और ये मुझे कब तक करना है? जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी ना हो। एंड एट अ टाइम अगर मेरे लिस्ट का साइज n है तो यू विल से एट अ टाइम मेरे जो प्रायोरिटी क्यू है उसका साइज n ही रहेगा। क्यों? जैसे इस केस में मैंने शुरू में, मेरी लिस्ट का साइज 3 था, तो शुरू में मैंने 3 एलिमेंट्स पुश किए थे, फिर एक निकलता जा रहा था और उसकी जगह पे इसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट आता जा रहा था, राइट? तो एट अ टाइम 3 ही एलिमेंट थे। ओके, तो एट मैक्स 3 एलिमेंट या n एलिमेंट्स प्रायोरिटी क्यू में होंगे। तो तुम बोलोगे ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट O ऑफ n, वेयर n इज द साइज ऑफ द लिस्ट। ठीक है, n इज द साइज ऑफ द लिस्ट एरे, साइज ऑफ द लिस्ट एरे। या तुम बोल सकते हो कि यार नंबर ऑफ लिंक लिस्ट कितनी गिवन है, n इज द नंबर ऑफ लिंक लिस्ट एंड k इज द साइज ऑफ ईच लिंक लिस्ट, size of each linked list. Okay, so this is your space complexity. What about time complexity? या तुम बोलोगे कि क्या there are total of n into k nodes जो प्रायोरिटी क्यू में पुश हुए होंगे, पॉप हुए होंगे, so there are total n into k nodes, right? There are total n into k nodes. क्यों? क्योंकि मैं आइट्रेशन तो हर n into k nodes पे कर रहा हूँ ना। एट अ टाइम प्रायोरिटी क्यू में n नोड्स प्रेजेंट है, बट मैं जा तो हर एक नोड पे रहा हूँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? और प्रायोरिटी क्यू में पुश पॉप जो भी ऑपरेशन हो वो कितना टाइम लेगा? log of n, because the size of the priority queue is n, तो you'll say okay, और ये ऑपरेशन मैं हर n into k एलिमेंट्स के लिए कर रहा हूँ, so time complexity is nothing but n into k log n, so this is your time complexity, right? And this is your pseudo code. This is how you can write the code. Now let's move to the code editor and write the code for this approach also. Okay, तो अब इसका कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा था? प्रायोरिटी क्यू इनिशियलाइज कर रहा था। ठीक है, उसका सिंटेक्स क्या है यार? सबसे पहले तुम बोलोगे कि यार मैं पेयर पुश करूंगा इंट कॉमा लिस्ट नोड स्टार टाइप का, राइट? वेक्टर ऑफ पेयर, सो दिस इज हाउ आई इनिशियलाइज द मिन हीप और द प्रायोरिटी क्यू। तुम बोलोगे ठीक है, लिस्ट नोड स्टार, तो इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, दिस इज जस्ट अ सिंटेक्स, राइट? ग्रेटर पेयर इंट कॉमा लिस्ट नोड स्टार पी क्यू नाम से मैंने इनिशियलाइज कर दिया, राइट? प्रायोरिटी क्यू को पी क्यू नाम से इनिशियलाइज कर दिया। दिस इज द सिंटेक्स फॉर इनिशियलाइजिंग दी प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोलूँगा कि यार जितने भी हेड नोड्स हैं इन सबको प्रायोरिटी क्यू में सबसे पहले पुश कर दो। तो विल से ओके फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन लिस्ट्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। मैं क्या बोलूँगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि यार हेड जो है वो नल हो, तो तुम सबसे पहले चेक कर लेना कि क्या लिस्ट ऑफ आई नल तो नहीं है या एग्जिस्ट भी करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो उनसे पुश कर दो प्रायोरिटी क्यू में पेयर वाली फॉर्म में, क्या लिस्ट ऑफ आई की वैल्यू और लिस्ट ऑफ आई, बिकॉज आई एम पुशिंग 2 थिंग्स, एक तो वैल्यू और एक नोड, राइट? ठीक है, तो ये मैंने पुश कर दिया। उसके बाद मैंने बोला कि यार फिर मुझे आइट्रेशन अपनी चलानी है जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी ना हो जाए, उसमें मैं क्या बोलूँगा? सबसे पहले तो मिनिमम एलिमेंट निकालो, जिसको मैंने नाम दे दिया मिनी। जो ये कैसे निकलेगा यार? प्रायोरिटी क्यू खुद मिनिमम एलिमेंट दे देता है लॉग ऑफ एन टाइम में, तो मैंने टॉप एलिमेंट निकाल लिया, और जैसे ही टॉप निकाल लिया उस एलिमेंट को पॉप भी कर दिया। अब ये मेरा मिनिमम एलिमेंट है, जैसे ही ये मुझे मिल गया है डमी लिस्ट में ऐड कर दो। तो इसके पहले मुझे डमी लिस्ट बनानी होगी, तो मैं बोलूँगा ठीक है, एक डमी नोड बना लेते हैं, न्यू लिस्ट नोड, जिसमें डेटा है -1।
और एक पॉइंटर लगा लेता हूँ लिस्ट नोड स्टार करंट, जो कि स्टार्टिंग में डमी पे ही पॉइंट कर रहा है। इसके बाद मैं बोलूँगा ठीक है, जैसे ही मुझे मिनिमम वाला नोड मिल गया मैं बोलूँगा ठीक है करंट के नेक्स्ट में क्या लगा लूँ, मिनी डॉट सेकेंड, क्योंकि मिनी में दो चीज़ें हैं, एक वैल्यू एंड सेकेंड प्लेस में नोड, तो मैं बोलूँगा मिनी डॉट सेकेंड बिकॉज आई हैव टू अटैच दी नोड, राइट। ठीक है, और करंट को आगे बढ़ा लिया। इसके बाद मैं चेक करूँगा कि यार ये जो मैंने अभी मिनिमम निकाला है, इसका नेक्स्ट नोड भी एग्जिस्ट करता है क्या, तो मैं बोलूँगा ठीक है, अगर मिनी डॉट सेकेंड नल नहीं है, अगर मिनी डॉट सेकेंड एग्जिस्ट करता है, मिनी डॉट सेकेंड का क्या नेक्स्ट वाला नोड, तो मिनी डॉट सेकेंड का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, तो क्या करो, प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दो। तो प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दूंगा मैं क्या, मिनी डॉट सेकेंड के नेक्स्ट की वैल्यू सबसे पहले, उसके बाद मिनी डॉट सेकेंड का नेक्स्ट वाला नोड। तो मैंने वैल्यू पुश कर दी, नोड पुश कर दिया। उसके बाद मैं बोलूँगा ठीक है, ये काम मेरा हो चुका है, और ये आइट्रेशन मेरी कब तक चलेगी, जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। जैसे ये काम हो जाए, मेरी लिस्ट बन के तैयार है, तो मैं बोलूँगा कि यार रिटर्न कर दो डमी का नेक्स्ट। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। ओके, सो प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, तो इधर मैंने ग्रेट लिख दिया, ग्रेटर पेयर। रन कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेड। सबमिट करके देख लेते हैं क्या सारे टेस्ट केसेस के लिए पास कर रहा है या नहीं। ओके, परफेक्ट। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द कोड ऑफ अप्रोच नंबर 3। आई होप तीनों अप्रोचेस क्लियर होंगी, सबकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर होगी। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय।